पिछले क्लास में कंडेंस फार्मूला की बात कर रहे थे। हमने कहा था कंडेंस फार्मूला क्या होता है। तो कंडेंस फार्मूला में कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हमें नहीं थी। हमने कहा था, याद करो कि हमारे पास कोई कंपाउंड अगर है, ये हम लोग बात कर रहे थे कंडेंस फार्मूला की। पिछले क्लास में हम कंडेंस फार्मूला की बात कर रहे थे और कंडेंस फार्मूला के रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा कि नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हमें नहीं है। इसको सिंपल हम लोग जैसे है वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉन्ड को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको दिया हुआ है ये CHH, ये कंपाउंड अगर हमको दिया हुआ है इस तरह से CHH और H दिया हुआ है, हमने कहा नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को हटा के ये हो गया क्या CH3, फिर यह हो गया CH2, फिर हो गया CH3। अब अंडरस्टूड था कि ये जो तीन बॉन्ड है, हाइड्रोजन कार्बन तीन बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब है अगले से एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि इस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो CH3 और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया CH2 और CH2 इधर से एक बॉन्ड हो गया तीन, एक और दो और एक तीन, तो अगले से एक ही ना बॉन्ड बनाएगा। अंडरस्टूड है कि इस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हमको नहीं है। ये जो रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, यही रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, ये हमारा इसका कंडेंस फॉर्मूला है। क्लियर है क्या, ये कंडेंस फॉर्मूला है। इसमें सिंपल एक बात अगर हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा हम लोग बताए थे, हम लोग यहीं तक डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, नहीं बताया था। अब सुनोगे गौर से, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, गौर करना और समझना, जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो जो भी एटम अगर किसी रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ब्रांचिंग अगर होगा, तो उस ब्रांचिंग को ऑलवेज जस्ट उस कार्बन के आगे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। याद होगा हमने बताया था कि इसमें इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन इफ ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, इफ ब्रांचिंग is present on carbon chain, branching is present on carbon chain, if branching is present on carbon chain, carbon chain पे अगर branching present हो, then branching is always written in a small bracket, always written in a small bracket just after दैट कार्बन, उस कार्बन के जस्ट आगे उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है बात? कहने का ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ये CH3, तो तीन बॉन्ड हो चुका है, तो अंडरस्टूड है कि इसके आगे अब इधर एक ही, इसका मतलब ये है कि अब एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो जहां भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है बात? CH3 मतलब तीन, अभी नहीं, इधर भी बॉन्ड थोड़े बना देगा, इधर कर देगा तीन, दो पांच बना बॉन्ड हो जाएगा, पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब जहां भी रहेगा, जैसे देखो ये CH3 यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे नहीं गए, CH3 इसके आगे नहीं गए, CH2 है तो इधर इधर जा रहा है, मतलब CH2 ब्रांचिंग नहीं है। CH2 अगर लिखा रहेगा ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि वो चेन का पार्ट है, रनिंग चेन का पार्ट है, और CH3 ब्रैकेट में मतलब वो वहां पे इंड हुआ है। जैसे मान लो यहीं पे अगर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जैसे हमने यही कहा ये कंपाउंड मान लो CHH इधर क्या हो गया CHH, इधर CHHH, एक कंपाउंड अगर हम लेके चल रहे हैं और इधर क्या हो गया HHH, ये कंपाउंड है। अब यहां से अगर हम उठा के इसमें चलते हैं, इसको देखो तो क्या हो गया, इधर हो गया क्या CH3, फिर क्या हो गया CH2, फिर हो गया CH2, फिर यहाँ पे हमारा हो गया क्या, इधर हो गया CH, फिर हो गया इधर CH3, फिर हो गया इधर CH2 और इधर हो गया CH3। हमने ये रिप्रेजेंट किया। अब कहता है कि हमको इसको भी रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है इस बॉन्ड को, तो हम क्या लिखेंगे CH3, फिर हो गया CH2, फिर हो गया CH2, ये CH, और ये वाला जस्ट इसके ऊपर लगा है तो क्या लिखेंगे, इस CH3 को इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जस्ट जिसके आगे ही ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि ये जस्ट इसके ऊपर ये ब्रांचिंग के रूप में प्रेजेंट है। क्लियर है? इसके बाद हमारा कौन हो गया, इधर हो गया CH2 और कौन हो गया इधर CH3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? जबकि यही चीज अगर ऐसे लिखा रहेगा, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, एक वाला एग्जाम्पल है, यही अगर हमारे पास ऐसे लिखा है CH3 CH2 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 CH CH3, ये हो गया क्या CH3 CH3, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इधर से शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, इधर से ये हो गया क्या CH3, अब यहां से 1 2 3 तीन गो CH3 किधर है, कंटिन्यूड है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 होल थ्राइस, ऐसे लिख सकते हैं CH3 1 2 3 गो CH2 क्या है, होल थ्राइस। इसका मतलब CH2 ब्रैकेट में होल थ्राइस, मतलब ये 3 गो CH2 कंटिन्यूड है। इसके बाद CH, इसके बाद कौन आया CH, और इसके आगे कौन है, ये भी CH3 है, तो 2 गो CH3 कौन सी में है, ब्रैकेट में है, तो इधर हो गया ब्रैकेट में CH3 होल ट्वाइस। ये बात समझ आया? CH3 टर्मिनल है, तो ये CH3 दोनों CH3 किस पे लगा है, इसके ऊपर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? तो पहले उतार लो एक दो एग्जांपल और इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे अगर तुम गौर करो, जैसे मान लो एक कंपाउंड अगर मान लो हमको दिया हुआ CH3 CH2 CH CH, हमारा हो गया क्या, इधर हो गया CH2 CH3 होल ट्वाइस CH2 CH3, मान लो ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हमको समझना है, ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे समझ रहे हैं, तो देखो इसमें क्या है, हम एक साइड से शुरू हो जाएंगे, क्या लिखेंगे CH3, ठीक है, उसका 3 बॉन्ड हो चुका है तो अगले से 1 बॉन्ड, फिर यहाँ कौन हुआ CH2, 2 बॉन्ड 2 और 1, 3 बॉन्ड हो चुका है तो अगले से 1 बॉन्ड, फिर यहाँ कौन आया CH, 1 और 1 2 बॉन्ड, इसका मतलब और क्या चाहिए, अंडरस्टूड है कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ आ गया CH, 1 और 2 3 बॉन्ड हो चुका, अगले से 1 बॉन्ड, फिर कौन सी हो गया, यहाँ लिखे CH2 2 और 1 3 बॉन्ड, तो अगले से 1 बॉन्ड, फिर यहाँ कौन है C, और इस पे क्या लगा है CH2 CH3 2 गो है, तो क्या होगा, ये होगा CH2 CH3 और इधर हो गया CH2 CH3, ये हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो गया CH2, फिर हो गया CH2 और फिर हो गया CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आया? तो स्ट्रक्चर ऐसे लिखा रहेगा तो अब समझ में आया कि नहीं, ब्रैकेट में, अच्छा कभी ब्रैकेट पीछे भी लिखा रहे CH3 ऐसे लिखा है, देखो अब मान लो ऐसे लिखा है CH3 होल थ्राइस CH2 CCH, अगर ऐसे लिखा है, एक एग्जांपल और देखो, इसका मतलब क्या हुआ, CH3 का मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनल है, इसका मतलब है कि ये CH3 किस पे लगा है, इस कार्बन के ऊपर 3 गो CH3 लगा है, CH3 इस कार्बन पे 3 गो CH3 लगा हुआ है, ये नहीं कि CH3 होल थ्राइस है तो ऐसे CH3 लिख दिया, लड़ाई नहीं करेगा, एक में जोड़ ले जाता है सब, नहीं, ये CH3 क्या है, टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल है, तो कहां लगेगा, इसके ऊपर ये लगा हुआ है 3 गो। समझ में आया बात? अब इसके बाद क्या होगा C, इसके बाद कौन हो गया, इधर आ गया 3 बॉन्ड हो चुका है तो अगले से 1 बॉन्ड, इधर हो गया CH2 2 और 1 3 बॉन्ड,
एक 4, यहाँ कौन हो गया C, एक बॉन्ड हो चुका है, इसका मतलब और क्या बॉन्ड चाहिए, 3 को बॉन्ड चाहिए, तो हो गया 3, 3 और 1 4, इधर हो गया 3 और इधर हाइड्रोजन है 3 1 4, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। समझ में आ रहा है सबको? अरे क्लियर है ना सबको? चलो तो पहले उतार लो इसको भी, एग्जाम्पल और उतारो। क्लियर है बात सबको? अब देखो, अब यहाँ पे ये तो क्लियर है। अब देखो, तो ये जितने भी कंपाउंड्स अगर हमारे पास होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन जब हम करने जाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन करने में ये ज्यादातर कंपाउंड इस फॉर्मेट्स में अगर दिया रहेगा, तो हम आशा करते हैं कि अब उस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे कि वो स्ट्रक्चर हमको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? तो चलो एक क्वेश्चन करके लिख देते हैं। राइट सिंपल फॉर्मूला, राइट सिंपल फॉर्मूला for the given condensed formula, for the given condensed formula. Write simple formula of the given condensed formula. सिंपल फार्मूला ऑफ द गिवन कंडेंस फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला हमको दिए हुए हैं, इसको सिंपल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। सिंपल फार्मूला हो गया, लिख लिया ना? तो देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में अगर तुम गौर करोगे, यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला में केवल सिंपल बॉन्ड भी रिप्रेजेंट कर दिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं भी करते तो चलता है। सी है, ये हो गया सी, इस पे इसके पहले 3 को CH3 का मतलब क्या हुआ, CH3 और क्या हो गया CH3, ये हो गया 3 हो गया, इस पे 3 हो चुका था, अगले से एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे कौन आया C, और इसके ऊपर भी क्या है 3 को CH3 है, तो CH3 ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल। अब यहाँ पे और सिंपल फॉर्मूला मतलब क्या था, सब हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। तो हम और क्लियर वेरीफाई करेंगे तो CH जाएगा, सब पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, तो उतना का जरूरत नहीं है, उतना अब हम अंडरस्टूड करते हैं। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? सिंपल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना। तो अंडरस्टूड है कि 3 को है, तो इसका मतलब है कि 3 को हाइड्रोजन लगा ही होगा। तो इतना अब हम समझते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला इतना भी लिख के हम समझ सकते हैं, तो उतना जाने का जरूरत फिर फर्दर नहीं है हमको। ठीक है, चलो यही बात अगर हम अगले कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे, अगले कंपाउंड को देखें, देखो इसमें क्या, इसमें जाते हैं, कौन है CH3 3 3 1 4, CH2 2 और 1 3 1 4, इधर हो गया C एक बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड 3 1 4, फिर यहाँ हो गया C हो गया, तो C हो गया 3, अगले से क्या एक बॉन्ड 4, फिर यहाँ कौन हो गया CH। अब इस CH मतलब 1 1 2, तो यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 लगाते हैं, यहाँ क्या होगा CH2 CH3,
और ये हो गया CH2 CH3। कहीं भी लगा सकते हो तुम, ऐसे लगा दो, एगो सीधा ऊपर लगा दो, कैसे भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, ऐसे लिख दो, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है। ये नहीं अब कि ऐसे लिखा, अब कहेगा क्या करेगा, अभी थोड़ा देर में लिखेगा, कहेगा सर आपको कुछ आता है देखिए, हम तो इसको ऐसे लिख देते, ये को लिखेगा। तो कुछ इसका मतलब देखो, इधर से काउंट करो, एक, समझो इसको, CH3 CH2 CH, 1 2 3, तीसरे पे CH आया, यहाँ पे CH2 CH3 है, ऐसे भी जाओगे तो 1 2 तीसरे पे CH आया और CH2 CH3 लगाया, तो सब सेम है। इसको कहीं भी कैसे भी लिख सकता है इसके ऊपर। अरे बात समझा ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे करो, चाहे इसको तुम इसको ऐसे लिख दो, CH2 CH3 ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 CH पे आ रहा है, एगो CH2 CH3 इस पे लगा है, सेम स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हमारे हैं वो सेम है, तो ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसके ऊपर जो बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट करना चाहोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट में होना चाहिए। इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए था, sp3 हाफ डाइज है ना, तो 109 डिग्री 28 मिनट में उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ऐसा थोड़े करते हैं हम लोग। तो बात ये अरेंजमेंट का तरीका है, इसमें कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इस CH है तो CH पे क्या लगा, 2 CH3, ये हो गया CH3 और इधर क्या होगा CH3 लगा दिए। इसके बाद आगे बढ़े तो 1 2 3 और 1 4, यहाँ हो गया CH, 1 और 1 2, 2 बॉन्ड चाहिए तो यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। फिर कौन हो गया CH, 2 और 1 3, अगले से 1 बॉन्ड हुआ ना, यही होगा। इस CH हो गया, इस CH ये 1 बॉन्ड, यहाँ कौन हो गया CH2 और फिर कौन आया यहाँ पे C, 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड होगा C और क्या हो गया H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रहा बात हो। इसके बाद ये इस कंपाउंड को अगर हम लोग लेके चलते हैं, इसमें देखो गौर करो यहाँ पे, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, तो यहाँ से C पे 3 को CH3, तो CH3 ये CH3 ये CH3, इस पे क्या लगा, यहाँ पे लग गया, इधर हो गया C और यहाँ पे वो C, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ा तो कौन सी हुआ, 3 को हो गया, तो अगले से सिंगल बॉन्ड हुआ ना, सिंगल बॉन्ड, ये C के बाद C के 1 तो 3 बॉन्ड, फिर ये 3 और 1 4 बॉन्ड, और यहाँ आ गया C। अभी C पे कौन सी है CH3, तो 1 2 और 1 3 को CH3 लगा दिए, स्ट्रक्चर हो गया इसका। समझ में आ रहा है बात सबको। अब आ जाए इसमें, आ जाए इसमें, ये क्या होगा CH3 और यहाँ CH2 होल 5, मतलब रनिंग हैंड में, तो CH3 CH2 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 5 को ही हो गया। इसके बाद कौन आया, यहाँ पे हो गया C, इस पे 3 को CH3 लगाया, CH3 और CH3 हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है। तो कंडेंस फार्मूला क्या दिया हुआ है, ये बात हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है बात हमको। चलो एक बार चेक कर लो जल्दी से। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, CH, इस CH पे क्या लगा, 2 को CH3 लगा दिए। अब आ जाए यहाँ से क्या हुआ CH ये तो हो गया, यहाँ पे होगा CH2, 2 और 1 3 1 4, ये क्या हो गया CH 1 1 2, यहाँ Cl है, मतलब ब्रैकेट में Cl है, मतलब ये Cl इसके ऊपर लगा हुआ है Cl। इसके बाद आगे बढ़े तो कौन 1 2 3 हो चुका है, 1 4, फिर यहाँ CH 1 1 2 और 1 OH लगा दिए, 3 और 1 4, और इधर कौन हो गया CH3, ये हो गया। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कोई भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहीं पे, तो क्या समझोगे, वो ग्रुप जस्ट उसके उस कार्बन के पहले वाले कार्बन के ऊपर में लगा हुआ है। ये बात सबको क्लियर हो रहा है, क्लियर है सबको। देखो ये जितना भी छोटा छोटा बात तुम्हारे पास आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर तुमको क्लियर समझना है, कॉन्सेप्ट उसका लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को क्लियर करने की आवश्यकता तुमको पड़ेगी। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही हम नहीं बना पाएंगे तो फिर उसके बारे में आगे पढ़ने का, उसका नाम लिखना, उसके बारे में जानना, उनके रिएक्शन को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितने भी बेसिक्स के क्लासेस तुम्हारे हैं ऑर्गेनिक के, इनके बिना तुम ऑर्गेनिक की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए एकदम दिमाग में बैठा के रखो, और इन बेसिक्स के क्लासेस जितने भी कर रहे हो, अभी जितना भी क्लास किए हो,
इतना तक का लगभग तुमको रिपीटेशन करके ये सारी बातें हाइब्रिडाइजेशन बेसिक से लेकर अभी तक के जो क्लासेस है ये दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ये अगर फीड है तो डेफिनेटली तुमको देखोगे आगे इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है। चलो तो उतार लो, पहले एक बार चेक कर लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? याद होगा हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने कहा था तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो सिंपल फॉर्मूला क्लियर हो गया, कंडेंस फॉर्मूला भी अब हमारा क्लियर हो गया। अब बात हमारे पास आता है कौन सा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसके बाद हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, हेडिंग डाल देंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसको उतार के हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो तो बात आता है हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। गौर करना और समझना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब कहता है कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट जब हम करने जा रहे हैं तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जब कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अब कार्बन हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ऑल्सो। ठीक है, चलो इसमें शुरुआत करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ formula there is no need to represent carbon and hydrogen atom। क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो इस रिप्रेजेंटेशन को करते कैसे हैं? तो जो चेन है कार्बन का उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका हर फ्री एंड, कॉर्नर और क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को। इसको रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को, और उसका जो लाइंस है, जितना भी लाइंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उनके बीच के बॉन्ड को। क्लियर है? चलो एग्जांपल से समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो इस चीज को, जैसे मान लो हमने यहीं पे बोला, ये गौर करो। जैसे मान लो हमने एक ऐसे बना दिया, ये समझो ऐसे बनाया हुआ है, तो ये पहाड़ नहीं समझे, पहाड़ बना दिए सारे, तो जबरदस्त चीज हो गया। नहीं, पहाड़ नहीं समझेगा, लड़ाई नहीं करेगा, ठीक ना। ये अब ऐसे अगर बना दिया, ऐसे किया जाएगा तो पहाड़ पे तो डंडा खोस दिया है, नहीं झंडो बनाए तो झंडा बनाएगा तो झंडा ऐसे ना बनाएगा, लड़ा। क्या तुम लोग का IQ लेवल गड़बड़ा गया, लड़ा हो गया तुम देगा। तो कहने का मतलब यही है, सुनेगा। तो अगर ऐसे बनाया गया इसका मतलब क्या होगा, समझो इसको। तो हर फ्री इंड, ये इंड हो गया, वो इंड हो गया, ये इसका क्या होगा, ये फ्री इंड हो गया, ये फ्री इंड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, कॉर्नर हो गया। ये फ्री इंड है और ये हमारा क्या है, कॉर्नर है। तो फ्री इंड और कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। तो चलो ये हो गया C, इधर हो गया क्या C। चलो देखो 1 2 3 4 5, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच में एक लाइन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ आए तो यह कार्बन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड और फिर इधर सिंगल बॉन्ड। पहले हमने बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया, समझ आए बात, ये क्लियर हो गया। हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट किया, कार्बन को, इतना क्लियर है। अब देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, अंडरस्टूड है कि 3 गो हाइड्रोजन होगा जो उसको फुलफिल कर रहा होगा, 3 और 1 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 और 1 2 बॉन्ड हो चुका है। अंडरस्टूड है कि 2 गो हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। चलो इसमें आ जाओ, दूसरा एग्जांपल यहाँ देखो, ये पहला एग्जांपल हो गया, इधर दूसरा एग्जांपल होगा। सिंपल एग्जांपल हम समझा रहे हैं। इसमें देखो क्या कहता है, हर फ्री इंड मतलब ये इंड और इंड, और कोई फ्री इंड है, फ्री इंड खत्म हो गया। अब क्या बोला, कॉर्नर और क्रॉस, तो कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर, कॉर्नर हो गया। फ्री इंड और कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट किया,
समझ में आ रहा बात? अब चलो यहां से शुरू हो जाती है, हो गया सी, फिर इधर हो गया क्या सी, फिर इसके ऊपर एक इधर हो गया सी, और फिर इसके आगे बढ़े तो यहाँ एक सी हो गया, फिर इसी के बाद फिर यहाँ एक सी आया, इस सी के ऊपर एक सी है और एक इधर सी हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये इतना बात सबको क्लियर हो रहा है? चलो, एक बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, सो समझ में आ गया। कंपाउंड में जो फॉर्मूलाज है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड को कहीं रिप्रेजेंट की ना, कार्बन को रिप्रेजेंट किए ना हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किए। अंडरस्टूड हो गया कि ये जो चेन है उसमें जो कार्बन ये हो गया, कॉर्नर इन फ्री इंड कार्बन होगा, लाइन जो होगा वो बॉन्ड होगा, और जो नहीं दिख रहा है जो अदृश्य है वो हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ हाइड्रोजन जस्ट लाइक भगवान है, समझ रहा है ना बात? अरे ठीक है, मिस्टर मिस्टर इंडिया मतलब वो नया कॉन्सेप्ट ले आता है। चलो उतारेगा पहले इसको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्लियर है यहाँ तक? मतलब अब कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड तुमको या तो कंडेंस फार्मूला में या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कंपाउंड तुमको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके रिप्रेजेंटेशन का आइडिया अब हम आशा करते हैं कि हमको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो एक कंपाउंड और हमने दे दिया, मान लो ऐसे कंपाउंड हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, एक कंपाउंड हमको दिया हुआ ये है। चलो एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल बता दूं, ये तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम सबसे पहला चीज क्या समझे, फ्री इंड, कॉर्नर और क्रॉस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फ्री इंड हो गया, फ्री इंड, फ्री इंड, फ्री इंड और फ्री इंड। पहले फ्री इंड की बात हो गई, अब बात करेंगे क्रॉस। ये यहाँ कटा हुआ है क्रॉस, कॉर्नर सब किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हम रिप्रेजेंटेशन आसानी से दे सकते हैं। क्या दे देंगे? ये हो गया सी, सी एक से शुरू करो किसी एक साइड से, सी, फिर यहाँ हो गया सी, ऊपर एक सी और एक नीचे सी, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ आया सी, फिर इस सी के बाद हम लोग यहाँ आए सी, इस सी पे वो सी नीचे लगा है, फिर इसके आगे बढ़े, ये हो गया सी, फिर यहाँ हो गया डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ हो गया सी और इधर हो गया सी। समझ में आया? इतना बात सबको क्लियर हो गया? अब यहां से क्या करेगा तुम देखो, इसमें ये जो कंपाउंड है क्या हुआ, ये CH3, ये CH3, CH3, यहाँ पे इस कार्बन पे 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरा है। फिर यहाँ जाओ, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 3 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 3। ये स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, तुमको समझना है कि वो स्ट्रक्चर। क्लियर? अच्छा, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो कंडेंस फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए? CH3, यहाँ पे अगर जाएगा तो CH3 होल थ्राइस, फिर हो गया क्या, इधर हो गया CH2 CH ब्रैकेट में CH3, उसके बाद हो गया CH होल थ्राइस। हो गया ये कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला का हमारा सिंपल फार्मूला, हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला, सारा रिप्रेजेंटेशन हम आसानी से समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये सारी बातें हमको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बात? चलो पहले उतार लो इसको भी एग्जांपल करके। कैसे भी देखो, ऐसे भी है तो ट्रायंगल है ना, ये रहेगा, ऐसे भी रहेगा तो उसको झंडा नहीं, लेड़ा झंडा नहीं है रही, ट्रायंगल है। उतारो पहले इसको। अब मान लो ये कंपाउंड रहेगा तो कंपाउंड अब समझ सकता है तुम लोग। इसमें क्या होगा, ये फ्री इंड, ये कॉर्नर, ये हमारा इसका फ्री, मतलब ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये और ये हो गया। समझ आ रहा है? अब यहां से रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा, ये यहां से हो गया क्या CH3, फिर इधर आ गया क्या CH। पहले तो सब कार्बन लिख ले, उसके बाद पहले तुम लोग शुरू से लिखना शुरू करेगा, C, इधर हो गया C,
फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर ये सी इधर हो गया सी, यहाँ हो गया सी सी और इधर हो गया सी, ये सी और सी। अच्छा सुनेगा, ये नहीं कि इसको अपना फीलिंग ला इसको खोल देता है क्या लड़वा, अरे क्लोज चेन है तो क्लोजे रहेगा, क्लास नहीं चेंज कर देगा, क्या करता है एकरा, ये बॉन्डवा को खोल के इसे लमरा देता है लड़वा को, नहीं क्लोज चेन है तो इसको क्लोजे में रहने देगा, समझ में आ रहा है, क्लोज है तो वो क्लोज ही रहेगा, ठीक है। चलो अब बॉन्ड देते, ये हो गया CH3, ये हो गया एक बॉन्ड CH, इधर CH2 CH3, इधर हो गया 4, इधर हो गया CH3, 1 2 3 1 4 CH, इधर हो गया CH2 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 और CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अब मान लो कंपाउंड अगर हमने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा है तो कौन सी ट्रायंगल नहीं सब कहेगा, ये ट्रायंगल है नहीं, ये कार्बन है, कौन सी है इसमें, कै वो कॉर्नर हुआ, 3 गो कॉर्नर हुआ ना बुआ, तो क्या हो गया सी, इधर हो गया सी, इधर हो गया सी और ये हो गया सी। अब इसको ओपन नहीं करेगा, क्लोज चेन है तो क्लोज रहेगा, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे क्या, एक बॉन्ड दो बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड दो हाइड्रोजन, ये इसका क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया कंपाउंड। क्लियर है बात सबको। चलो एग्जाम्पल पहले इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक सबसे बढ़िया यही है, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक का सबसे बढ़िया व्यवस्था ये, कुछ घींच दो वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, तो लाइन ऐसे घींच दो और उसका ही लिखो इसका नाम, तो वो नया कंपाउंड बन के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए लेकिन वो घींचने के बाद उसका जगह वो पता होना चाहिए, कौन कहाँ कार्बन हुआ, कौन एटम कहाँ होगा, ठीक है। चलो बोले उतारोगे इसको और बनाओगे, उम्र ले रहा है, जल्दी से लिखेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएगा, हो रहा है। देखो तो कंडेंस मामला में अगर तुम जाओगे इसमें, जैसे ये कार्बन, इस पे अगर तुम गौर करोगे, इस सारे कंपाउंड में अगर जाओ, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन, कार्बन की बात अगर करोगे तो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कौन था, ये डबल बॉन्ड है, क्या था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड, यही ना था। मतलब ओवरऑल अगर तुम कंपाउंड को देखोगे, ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड था, सिंपल सिंपल बातें हम डायरेक्ट कहीं पे समझा रहे हैं, देखो ये हो गया सी, ये हो गया सी, हर कॉर्नर और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बचा एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, ये CH2 यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया, होगा ना। तो यहाँ से अगर जाओगे ये CH3 हो गया, ये तो अंडरस्टूड है, ये सब चीज छोटी चीजें जो है यहाँ पे, अगर तुम जाएगा इसमें है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ सी, अच्छा डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम यूज कर लेगा, ये क्या हो गया, CH हो गया, यहाँ पे CH, ट्रिपल बॉन्ड, इधर कौन हो गया, यहाँ हो गया CH3 हो गया, और इधर हो गया ये C, 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ CH और यहाँ CH3 होगा, यही है, समझ आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, इसमें का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ सी सी, यहाँ सी हो गया, सी सी, इधर हो गया सी, ये सी सी सी, ये सी हो गया, ये ना हो गया, तो सबको सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड है, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो यहाँ कौन बचा, इधर पे सी है, तो यहाँ हो गया CH3 CH2 CH3, ये सी हो गया, तो यहाँ पे कौन हो गया, CH3 CH3 CH2 और क्या हो गया, CH3 हो गया, ये हो गया, क्लियर है। ये आ जाओगे इस कंपाउंड में जाओ, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सी, ये हो गया सी, इधर हो गया सी सी हो गया, इधर पे यहाँ सी है, इधर सी और ये सी है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH2 CH3, यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। क्लियर है बात सबको, क्लियर हो रहा है सबको। चलो यहाँ पे और सब, तो यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये सब पोजीशन हमारा कौन है, ये कार्बन है, अंडरस्टूड है। यहाँ कौन हो गया, CH2 ये हो गया CH, डबल बॉन्ड और क्या हो गया, CH हो गया, ये हो गया, ये समझ आया बात सबको।
ये जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, सब जगह कौन है, कार्बन है, तो ये कार्बन 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 है ना। अब कौन सी है, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, हर जगह क्या है, एक हाइड्रोजन होगा, यही होगा CH बेंजीन है। अरे बात सबको समझ में आ रहा ना। ये आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कौन है, ये कार्बन है, तो जहां कार्बन है उसको कार्बन रहने देगा, कार्बन लिख देगा, चेन को ऐसे ही छोड़ेगा। CH2, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, CH2 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 और CH2 है, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो C रह जाएगा। इसमें जाएगा तो कौन सी हो गया, C, यहाँ हो गया C, ये हो गया C, सब जगह क्या है, C है, C है, तो 1 2 3 और 1 4 हुआ, 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया, 1 2 3 4, ये 4 है, यहाँ हो गया क्या, CH3, ये हो गया CH3, ये 4 ऑलरेडी है, यहाँ हो गया कौन, CH2 और इधर क्या हो गया, CH2 हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अरे बात समझा ना सब। तो स्ट्रक्चर हम आशा करते हैं कि स्ट्रक्चर में हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड अगर हमको दिया हुआ है उसके स्ट्रक्चर को हम आसानी से समझिए, तो ये जो क्लोज चेन है वो क्लोज चेन रहेगा, जो ओपन चेन है वो ओपन चेन रह जाएगा। क्लियर है बात, एज इट इज, जो ओपन है उसको ओपन छोड़ेंगे, जो क्लोज है वो क्लोज छोड़ेंगे। कोई भी कार्बन, जैसे ये देखो यहाँ पे है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन हो गया, तब ये कार्बन है, ये कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन है, उधर नाइट्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड है, ये कंपाउंड का ये पार्ट हो गया, CN है ये, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये C है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात। ये जो ग्रुप हमारे पास है ये हमारा एक्चुअल में क्या है, C है, ये क्लियर है, C है ये, समझ में आई बात सबको। तो ये पोजीशन सबका ऑक्टेट, सॉरी सबका 4 4 बॉन्ड हाइड्रोजन का पूरा कर दो, हाइड्रोजन दे, ये कार्बन दे, कार्बन को हाइड्रोजन जो बचा हुआ जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन दे के सेटिस्फाई कर दो। तो स्ट्रक्चर आशा करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर कैसा भी है, अगर हमको कंपाउंड के फॉर्मेट से दिया रहेगा आगे, तो उन स्ट्रक्चर को हम आसानी से समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर हमको क्या दिया हुआ है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब चलो, 9 नंबर कहाँ है, ये वाला 9। अरे कैसे भी बना देगा इसको, चलो इधर देखो, यहाँ पे जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये है, यहाँ पे कौन सी हो गई, ये है, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये बना दिए हम, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एगो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये कार्बन, सबको रिप्रेजेंट कर दो, तुमको खुद समझा देते हैं। देखो इसको कैसे भी देखने में ऐसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी होगा, देखो ये ऐसा होगा है, देखो कहाँ पे है, ई वाला कार्बन पे है 1 2 3, तो 1 2 3 इस कार्बन पे है, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे क्या है, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, फिर कौन हो गया, कार्बन 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 कार्बन, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, समझ आए बात। और देखने में जैसे बना दिया गया तालोलाम नहीं कहा है, सिंपल 6 कार्बन का क्लोज चेन है, तो 6 कार्बन का क्लोज चेन है, एगो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड जहां पे है उसके बगल वाले कार्बन पे 3 कार्बन का क्लोज चेन है। अरे बात समझा, 6 कार्बन का क्लोज चेन एक डबल बॉन्ड के साथ तो ही बना दिए। अब इसके जहां डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे वो 3 कार्बन का क्लोज चेन है, 3 कार्बन क्लोज चेन, ये हो गया स्ट्रक्चर हो गया। अरे बर्दाश्त हुआ ना। तो स्ट्रक्चर जो भी दिया रहेगा उसके बाद इसका कार्बन तो पुट करना तुम्हारे हाथ में, सब जगह कार्बन कर देगा और उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर है। तो ये था सिंपल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की बातें हो रही थी जो हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब बात यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज हमारे पास, जब हम नेमिंग की बात करने वाले हैं, जब भी कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं तो एक टर्म और हमारे पास जो आएगा वो है जो हम लोग देख रहे थे, ब्रांचिंग। हमने लिखा था ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग हमारे क्या है, वो बाहर से मेन चेन के ऊपर बाहर से आके ये ग्रुप्स लग रहे हैं, है ना। है ब्रांचिंग क्या था, ये जैसे ये देखो, तो ये चेन था, अभी हमने मान लो एक चेन बनाया हमने और हमने यहाँ पे CH3 लगा रखा है,
तो ये CH3 क्या है, जस्ट एक ब्रांचिंग है जो इस चेन के ऊपर लाके लगा हुआ है, सही ना हुआ। तो ब्रांचिंग एक्चुअल में क्या है समझो, तो हम कह सकते हैं कि नहीं रहता तो ये CH4 है, CH4 का एगो हाइड्रोजन हटा दिए तो खाली जगह हो गया इसका, और यही खाली जगह के थ्रू लाके यहाँ पे क्या किए, चेन के ऊपर जोड़ दिए, सही ना हुआ। तो दिस ग्रुप्स आर, दिस ब्रांच ग्रुप आर सेड टू बी डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ब्रांचिंग जो कार्बन चेन के ऊपर होता है, उन ब्रांचिंग को हम बोलते हैं, वो किसके पार्ट है, एक्चुअल में ये भी क्या है, अरे हाइड्रोकार्बन का ना वो पार्ट हो गया। तो दे आर सेड टू बी द डेराइव्ड ग्रुप ऑफ कार्बन, मतलब ये डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझ आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच ग्रुप जो भी लगे होंगे पेरेंट चेन के ऊपर, वो हमारे, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। और उनको क्योंकि नेमिंग करने जाएंगे तो उनके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी होगा, ठीक है। तो उसको जानेंगे हम, इस बात को डिस्कस करेंगे हम, डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के क्रम में हमको एक टर्म आने वाला है, एक टर्म आता है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, क्या आता है, डिग्री ऑफ कार्बन। तो क्या है थोड़ा सा हम ये बताएं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। तो हेडिंग डालने का थोड़ा सा, डिग्री ऑफ कार्बन लिखेगा, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। हमारे पास आता है डिग्री ऑफ, हमारे पास बात आया डिग्री ऑफ ये डिग्री ऑफ कार्बन किसको बोलते हैं समझो। किसी भी, समझना गौर से, किसी भी कार्बन, कोई भी कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, एक कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम उसका डिग्री ऑफ कार्बन कहते हैं। क्लियर है। द टोटल नंबर ऑफ कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच विद अ गिवन कार्बन इज सेड टू बी इट्स डिग्री। क्लियर है बात। तो लिखोगे, पहले डिग्री ऑफ कार्बन को डिफाइन कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम directly attached to a to a given carbon is said to be the degree of that कार्बन। उसको, उस कार्बन का हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोल देंगे। क्लियर है। सेड टू बी द डिग्री ऑफ दैट कार्बन। समझ में आया बात। इसको हम उसका डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू अ गिवन कार्बन इज सेड टू बी इट्स डिग्री। ठीक है। अगर एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा, सिंपल बात समझो, अगर एक कार्बन चारों तरफ से अगर वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे। तो हम बात करते हैं यहीं पे, ये काइंड ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, ये डिग्री ऑफ कार्बन के काइंड को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, कहता है इफ, पहला बात होगा, फर्स्ट आएगा हमारे पास 0 डिग्री और सुपर प्राइमरी कार्बन। इफ ऑल फोर बॉन्ड of a carbon is satisfied by hydrogen, then the carbon is said to be
0 डिग्री कार्बन, सेड टू बी 0 डिग्री कार्बन, मतलब एक कार्बन है वो चारों तरफ से अगर केवल हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, उसका चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है किससे, हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ये 0 डिग्री कार्बन है। क्या है, 0 डिग्री कार्बन है। बात सबको समझ आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री कार्बन या सुपर कार्बन, ये 0 डिग्री कार्बन या इसको बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन बोलेंगे इसको, लिख लेंगे पहले इसको, सुपर प्राइमरी कार्बन। चारों के चारों बॉन्ड अगर सेटिस्फाई किए जा रहे हैं हाइड्रोजन के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे उसको, सुपर प्राइमरी कार्बन। तो ये क्लियर है। इसी तरह से अगर एक कार्बन जो है वो कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। यही अगर एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। अगर 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। और अगर चारों का चारों कार्बन जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, तो उसको हम लोग 4 डिग्री या क्वाटनरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात का डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ से अब नेमिंग की तरफ हम लोग मूव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, अब आसानी से कंपाउंड के नेमिंग की तरफ हम जब मूव करेंगे तो हमको सारी बातें समझ में आने वाली हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो तो अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग।